नृत्यशाला में घुमाने लगे। अनेक बार उसे घुमा घुमा कर पृथ्वी पर पटकने के बाद अपनी भुजाओं से उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे पशु की मौत मार डाला। इस प्रकार कीचक का वध कर देने के बाद भीमसेन ने उसके सभी अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे मांस का एक लोंदा बना दिया और द्रौपदी से बोले, पांचाली आकर देखो, मैंने इस काम के कीड़े की क्या दुर्गति कर दी है। उसकी उस दुर्गति को देखकर द्रौपदी को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। फिर बल्लभ और सैरंध्री चुपचाप अपने अपने स्थानों में जाकर सो गए। प्रातःकाल जब कीचक के वध का समाचार सबको मिला तो महारानी सुदेशना, राजा विराट, कीचक के अन्य भाई आदि विलाप करने लगे। जब कीचक के शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाने लगा तो द्रौपदी ने राजा विराट से कहा, इसे मुझ पर कुदृष्टि रखने का फल मिल गया। अवश्य ही मेरे गंधर्व पतियों ने इसकी ये दुर्दशा की है। द्रौपदी के वचन सुनकर कीचक के भाइयों ने क्रोधित होकर कहा, हमारे अत्यंत बलवान भाई की मृत्यु इसी सैरंध्री के कारण हुई है, अतः इसे भी कीचक की चिता के साथ जला देना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने द्रौपदी को जबरदस्ती कीचक की अर्थी के साथ बांध के और शमशान की ओर ले जाने लगे। कंस, बल्लभ, बृहन्नला, तंतिपाल तथा ग्रांथिक के रूप में वहां उपस्थित पांडवों से द्रौपदी की ये दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी, किंतु अज्ञातवास के कारण वे स्वयं को प्रकट भी नहीं कर सकते थे। इसलिए भीमसेन चुपके से परकोटे को लांघ कर शमशान की ओर दौड़ पड़े और रास्ते में कीचड़ तथा मिट्टी का सारे अंगों पर लेप कर लिया। फिर एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर कीचक के भाइयों पर टूट पड़े। उनमें से कितनों को ही भीमसेन ने मार डाला, जो शेष बचे वे अपना प्राण बचाकर भाग निकले। इसके बाद भीमसेन ने द्रौपदी को सांत्वना देकर महल में भेज दिया और स्वयं नहा धोकर दूसरे रास्ते से अपने स्थान में लौट आए। कीचक तथा उसके भाइयों का वध होते देखकर महाराज विराट सहित सभी लोग द्रौपदी से भयभीत रहने लगे। राजकुमार उत्तर को कौरवों से युद्ध करने के लिए न जाते हुए देखकर खूब फटकारा। सैरंध्री की फटकार सुनकर राजकुमार उत्तर ने शेखी बघारते हुए कहा, मैं युद्ध में जाकर कौरवों को अवश्य हरा देता, किंतु असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई सारथी नहीं है। उसकी बात सुनकर सैरंध्री ने कहा, राजकुमार, बृहन्नला बहुत निपुण सारथी है और वो कुंती पुत्र अर्जुन का सारथी रह चुकी है। तुम उसे अपना सारथी बनाकर युद्ध के लिए जाओ। अंततः राजकुमार उत्तर बृहन्नला को सारथी बनाकर युद्ध के लिए निकला। उस दिन पांडवों के अज्ञातवास का समय समाप्त हो चुका था तथा उनके प्रकट होने का समय आ चुका था। उर्वशी के शापवश मिली अर्जुन की नपुंसकता भी खत्म हो चुकी थी। अतः मार्ग में अर्जुन ने उस शमशान के पास, जहां पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे, रथ रोका और चुपके से अपने हथियार ले लिए। जब उनका रथ युद्ध भूमि में पहुंचा तो कौरवों की विशाल सेना और भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि पराक्रमी योद्धाओं को देखकर राजकुमार उत्तर अत्यंत घबरा गया और बोला, बृहन्नला, तुम रथ वापस ले चलो, मैं इन योद्धाओं से मुकाबला नहीं कर सकता। बृहन्नला ने कहा, हे राजकुमार, किसी भी क्षत्रिय पुत्र के लिए युद्ध में पीठ दिखाने से तो अच्छा है कि वह युद्ध में वीरगति प्राप्त कर ले। उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र और करो युद्ध। किंतु राजकुमार उत्तर पर बृहन्नला के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह रथ से कूदकर भागने लगा। इस पर अर्जुन बृहन्नला ने लपक कर उसे पकड़ लिया और कहा, राजकुमार, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुम्हारे समक्ष स्वयं को प्रकट कर रहा हूँ। मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ और कंस युधिष्ठिर, बल्लभ, भीमसेन, तंतिपाल, नकुल तथा ग्रांथिक सहदेव हैं। अब मैं इनसे युद्ध करूंगा, तुम अब इस रथ की बागडोर संभालो। ये वचन सुनकर राजकुमार उत्तर ने गदगद होकर अर्जुन के पैर पकड़ लिया कि देवदत्त शंख की ध्वनि रणभूमि में गूंज उठी। उस विशिष्ट ध्वनि को सुनकर दुर्योधन भीष्म से बोला, पितामह, ये तो अर्जुन के देवदत्त शंख की ध्वनि है। अभी तो पांडवों का अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ है। अर्जुन ने स्वयं को प्रकट कर दिया, इसलिए अब पांडवों को पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। दुर्योधन के वचन सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि पांडव काल की गति जानने